नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। असम में एक चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की जबरदस्त वापसी हो रही है। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी ये बता रही थी और जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं वो सब ये बता रहे हैं कि न सिर्फ वापसी हो रही है हिमंता बिस्वा शर्मा की, बल्कि इस बार उनको 2/3 से भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। 126 की विधानसभा में लगभग सारे एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि उनको 100 के आसपास सीट मिलेगी। तो आप समझिए कि ये जो जीत होने जा रही है हिमंता बिस्वा शर्मा की, उसका स्केल क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ एजेंसीज क्या कहती हैं। जैसे एक्सिस माई इंडिया है, आप सबने उसका नाम सुना होगा, बड़ी एजेंसी है। एक्सिस माई इंडिया ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं इस बार, 88 से 100 सीटें। कांग्रेस को 24 से 36 सीटें और अन्य पार्टियों को 0 से 3 सीटें। उसी तरह से पोल डायरी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 86 से 101 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 15 से 26, अन्य को कोई सीट नहीं मिलेगी। पी मार्क ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 82 से 94 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 1 से 5 मिल सकती हैं। मैट्रिज, वो भी एक बड़ी एजेंसी है, वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 25 से 32 सीट मिल सकती है, अन्य को 6 से 12 सीटें मिल सकती हैं। और वोट वाइब ये बताता है कि बीजेपी को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिल सकती हैं और AUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है उसको 0 से 6 सीटें मिल सकती हैं। पीपल्स इनसाइट ये कहता है कि बीजेपी को 88 से 96 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, अन्य को 2 से 4 सीटें मिलेंगी। और JVC का ये कहना है कि बीजेपी को 88 से 101 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 23 से 33 और AIUDF को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। अब देखिए, अगर हिमंता बिस्वा शर्मा इतनी जबरदस्त बहुमत से वापसी कर रहे हैं तो फिर पवन खेड़ा का क्या होगा। पवन खेड़ा के लिए तो बहुत बुरा वक्त आ रहा है जी। और पवन खेड़ा अकेले नहीं है, गौरव गोगोई उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी आरोप लगाए थे, उसमें गौरव गोगोई भी वहां बैठे हुए थे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि इस खेड़ा का तो मैं पेड़ा बना दूंगा, ये पेड़ा बनेगा इनका। और ये जो आग है जो पवन खेड़ा ने लगाई है, उसकी आंच राहुल गांधी तक भी पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए वो सब अपने मन से तो नहीं दिए होंगे। राहुल गांधी को इस बात की पूरी जानकारी होगी। यही तो असम पुलिस कह रही है कि भाई बात ये सिर्फ आरोप लगाने का नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, या फिर दुबई में प्रॉपर्टी है या अमेरिका में कंपनी है। बात यह नहीं है, बात यह है कि इन आरोपों को लगाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस बात की जांच होगी कि भाई फर्जी डॉक्यूमेंट कहां से आए, किन लोगों का इसमें रोल रहा है। तो देखिए, ये बात तो राहुल गांधी तक पहुंचेगी और हिमंता बिस्वा शर्मा का इतने प्रचंड बहुमत से वापस आना ये पवन खेड़ा के लिए शुभ संकेत नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। आपको याद होगा उनके एक बयान पे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि वो तो पागल हो गए हैं, पागल आदमी है। तो इन लोगों ने कहा, कांग्रेसियों ने, कि भाई इतने उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनको पागल कह दिया। भाई पागल जैसी बात करोगे तो पागल ही कह जाओगे, ये तो बड़ा स्पष्ट है। देखिए, तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिमंता बिस्वा शर्मा की इतनी जबरदस्त जीत के पीछे की वजह क्या है। देखिए, सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसी मॉडल को फॉलो किया है जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में फॉलो किया था, प्रखर हिंदुत्व और विकास। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इलेक्टोरली चुनाव की दृष्टि से ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में यही कॉम्बिनेशन अपनाया था और आज उसी चीज को असम में हिमंता बिस्वा शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए, प्रखर हिंदुत्व के मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के टॉप 3 लीडर्स में आते हैं।
अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अलग कर दें तो योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हिमंत बिस्वा शर्मा, ये 3 लोग ऐसे हैं जो प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं। तीनों मुख्यमंत्री हैं और खुल करके बिना किसी दबाव के प्रखर हिंदुत्व की बात करते हैं, और उन्होंने उसके साथ विकास को भी जोड़ दिया। इन तीनों ने, योगी आदित्यनाथ ने, देवेंद्र फडणवीस ने और हिमंता बिस्वा शर्मा ने। अब आप देखिए कि असम में हिमंता की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के उसको शुरू किया उन्होंने, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं और कनेक्टिविटी को सुधारा है। उसके अलावा आप देखिए असम में वो सेमीकंडक्टर का, एक तरह से असम को सेमीकंडक्टर का हब बना रहे हैं। सरकार टाटा ग्रुप की जो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी है उसको वहां पे लेकर के आई है जागी रोड में ये, और आप समझिए कि जितने भी सेमीकंडक्टर की अलग अलग कंपनियां उन सबको को इनवाइट कर रहे हैं। और असम जो है उसने एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैप भी बनाया है, और ये जो टाटा का इन्वेस्टमेंट है तकरीबन 27,000 करोड़ का, इसके बाद असम जो है वो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैप पे आ जाएगा। समझिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने, हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रखर हिंदुत्व और विकास और साथ में जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं नरेंद्र मोदी की भी और हिमंता बिस्वा शर्मा की भी, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, और उनकी सफलता के पीछे ये एक मुख्य वजह है। और देखिए विकास का आलम यह है कि असम इस वक्त भारत के तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। इसके अलावा आप ये देखिए कि इन्होंने अपनी जो छवि बनाई है हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में, वो मामा की छवि है। जैसे शिवराज सिंह चौहान की छवि मध्य प्रदेश में मामा की होती थी, महिलाओं के साथ कनेक्ट करने का, बच्चों के साथ कनेक्ट करने का, वही छवि हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बनाई है। तो पॉलिटिकली भी बहुत सेवी हैं और वो समझते हैं कि किस तरह की छवि बनाई जाए ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर सकें, महिलाएं उनसे कनेक्ट कर सकें। अच्छा देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमेशा एक ऐसे मुद्दे को अपना हथियार बनाया है जो असम के लोगों को बिल्कुल अट्रैक्ट करता है। वो उनके लिए कोर इशू है और वो है डेमोग्राफी। वहां पे जिस तरह की डेमोग्राफी है, जिस तरह हिंदू और मुस्लिम इनके बीच का जो अंतर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है संख्या के टर्म में। अब देखिए वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि वहां के हिंदू डरे हुए होते हैं, और उनको इस बात का डर सता रहा है कि भाई एक समय आएगा अगर इसी रफ्तार से ये बांग्लादेशी घुसपैठियों, जिनमें से कि ज्यादातर मुसलमान हैं, उनकी संख्या बढ़ती रही तो फिर वो तो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, अपने ही राज्य में वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। और हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसको चेक करने के लिए, इसको रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। और जो ये कट्टर इस्लाम है, रेडिकल इस्लाम है, उसको रोकने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने सारे मदरसों को बंद कर दिया। बोला कि नहीं, बच्चों को हम डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, ये मदरसे में पढ़ के क्या करेंगे। भारत के किसी दूसरे मुख्यमंत्री में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो मदरसों को बंद कर दे। ये हिम्मत हिमंता बिस्वा शर्मा ने ही दिखलाई है। तो आप समझिए कि वो एक तो जीवट वाले व्यक्ति हैं और जब एक बार कुछ ठान लेते हैं तो करके दिखाते हैं, और पब्लिक को ये बात पसंद आई है। तो ये सारी वजह है विकास, हिंदुत्व, डेमोग्राफी पे फोकस, और ये जो मियाँ भाई हैं जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं उनको उनकी नकेल कसना, ये सब असम की जनता को जबरदस्त रूप से पसंद आया है। और जो जन कल्याणकारी योजना है प्रधानमंत्री मोदी की, उसका तो असर है ही। अब सवाल है कि पवन खेड़ा का क्या होगा। अब पवन खेड़ा का क्या होगा ये तो पवन खेड़ा को भी मालूम है। अब उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत कड़ी टिप्पणी की थी जब उनका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया था, जब तेलंगाना में उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर के वो ट्रांजिट बेल ले लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई के दौरान कहा था कि भाई आपने एक ऐसी महिला को टारगेट कर लिया जो आपको टारगेट नहीं करना चाहिए था। और यही बात गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कही कि आपने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी को क्यों टारगेट किया, भाई वो तो राजनीति में है नहीं, तो आपने एक ऐसी महिला को टारगेट कर लिया जो राजनीति में है नहीं, तो आपको तो एंटीसिपेटरी बेल मिल नहीं सकता। और ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट आपने पेश किए हैं, ये किसने बनवाया, कैसे आपके पास आया, क्या इसमें किसी विदेशी ताकत का भी हाथ है? क्योंकि ये पासपोर्ट कहां से है आपके पास, फर्जी पासपोर्ट। तो पवन खेड़ा को तो हिमंता बिस्वा ने कहा था कि इनका पेड़ा बना देंगे और पेड़ा बन जाएंगे वो। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई लंबे समय तक राहत मिल जाएगी इसकी संभावना नहीं है। पवन खेड़ा को तो जेल जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए, राहुल गांधी हिमंता बिस्वा शर्मा को सजा देना चाहते थे।
राहुल गांधी हिमंता बिश्वा शर्मा से नफरत करते हैं। वो कह चुके हैं कि ये भारत के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं है कि हिमंता बिश्वा शर्मा जनता के बीच बहुत पॉपुलर हैं, प्रचंड बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने ये पवन खेड़ा जो कि राज्यसभा जाने के लिए व्याकुल हैं, उनको लगता है कि बिना राहुल गांधी के विरोधियों को गाली दिए हुए उनकी तपस्या पूरी नहीं होगी, वो राज्यसभा नहीं जा पाएंगे। तो पवन खेड़ा ने ये जो गंदा काम किया है, इसकी आंच राहुल गांधी तक भी पहुंचेगी और वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। आप इससे इनकार नहीं कर सकते अगर क्रिमिनल केस में उनका नाम आता है तो असम में सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि हिमंता बिश्वा शर्मा की प्रचंड वापसी हो रही है, और ये ना तो पवन खेड़ा के लिए शुभ संकेत है और ना ही राहुल गांधी के लिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।